वेलकम टू माय फेसबुक पेज। आज का क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है a प्लस आई बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है एंड प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू को प्रूफ करना है। तो देखिए, अब यहां पे देखिए ये हो गया a प्लस आई बी हो गया। अब इसको जैसे ही a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो गया आपके पास, 2ab हो गया आपके पास, 2ab हो गया। और इसको यहां से सेपरेट कर दे रहे हैं, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां भी कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम जैसे जानते हैं कि रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ इक्वेट कर देना है, तो a का वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड आपके पास देखिए b का वैल्यू 2x बाय में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, यहां चाहिए क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, और जैसे ही देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास एलसीएम तो आपके पास रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, और वहां पे देख लीजिए आप x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए तो इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर हो गया आपके पास माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया, एंड बाय में कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो फाइनली आप यहां से क्या देखिएगा, ये फाइनली x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया आपके पास, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। इस तरह से देखिए आपके पास, देखिए इस तरह से आपके पास क्या मिल गया, आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या मिलेगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड नीचे में क्या हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देखिए, यही आपको प्रूफ करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल यही प्रूफ करना है। तो आज का ये था क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन था मेरे पास। अब देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहली बात देखिए, ये जो मेरे पास एलएचएस है a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी, यहां देखिए सी ओमेगा स्क्वायर है, यहां ओनली सी है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए। तो यहां से जैसे ही ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालिएगा तो a बाय ओमेगा स्क्वायर, और इसको यदि हम लोग ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया, ओनली ए ओमेगा हो गया। फिर से आपके पास क्या बच गया, बी ओमेगा, और बी ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर है ना, बी ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया ओमेगा, और इसको ओमेगा स्क्वायर से कर देंगे तो मेरे पास बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो गया, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बच गया आपके पास। अब देखिए तो ये दोनों का दोनों क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया, आपके पास ओनली ओमेगा स्क्वायर बच गया आपके पास। एकदम सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या कर है, अब देखिए इसका वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसको लेट कर लो, x का वैल्यू कितना है टोटल को -2 प्लस 2 अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा 2 अंडर रूट -2 प्लस फिर अप टू इन्फिनिटिव तक। अब देखिए जैसे हम जानते हैं कि अप टू इन्फिनिटिव टर्म में एक टर्म को ऐड करते हैं चाहे एक टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिए हम लोग करते क्या, ध्यान से देखिएगा, देखिए तो अब यहां से इस टर्म को देखिए, अब फिर यहां से ये टर्म देखिए, फिर यहां से ये टर्म को देखिए, यहां से बार बार देखिए ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म क्या हो रहा है आपके पास, बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म को फिक्स करते हैं, ठीक है, एक टर्म को फिक्स कर दिए, तो बाद बाकी देखिए तो फिर से देखिए, फिर से ये टोटल टर्म रिपीट कर रहा है, फिर से ये x के बराबर हो गया। अब जैसे स्क्वायरिंग कीजिएगा तो x स्क्वायर हो गया आपके पास, कब वैल्यू -2 प्लस क्या हो गया 2x, इसको दर दीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का वैल्यू 0 हो गया। तो यहां से देखिए x का वैल्यू क्या कीजिएगा, इसको आप फॉर्मूला पर चेंज कीजिएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 एंड c का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो 4ac हो गया आपके पास, बाय में 2a हो गया,
अब जैसे इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिए कितना होगा, 2 प्लस माइनस ये आपके पास 8 हो गया, और 4 में से 8 जाएगा, -4 हो गया, तो कितना हो गया ये आपके पास, -4 को 2i/2 लिखिएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस माइनस क्या निकल गया आपके पास, i निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर रूट से है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ये फॉर्म में क्या करते हैं, ये फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए यहां से इसी को z कर देते हैं। अब देखिए यहां से इसको देखिए, तो इसको x/y का होल स्क्वायर प्लस y/x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखिए आप देखिए ध्यान से देखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट निकाले हैं i वाले टर्म, ये i वाले टर्म ऊपर है आपके पास और यहां i वाले टर्म नीचे है। तो i देखिए यहां पे -1 कितना है आपके पास, i है, और -1 की जगह पर i² लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया आपके पास, एक i बचेगा, जिसको क्या लिख सकते हैं, i इंटू क्या लिख सकते हैं, y/x, माइनस में 9/4 लिख सकते हैं। आप इसको जैसे अरेंज करेंगे हम लोग, देखिए तो ये हो गया a² प्लस ba², तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो गया आपके पास प्लस। अब आपको बताए थे ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको 2 का मल्टीपल में लिखना है आपको, तो 2 हो गया, x/y हो गया, y/x हो गया, और i/2, यहां से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 9/4 हो गया आपके पास। ध्यान दीजिएगा, x/y, y/x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 x/y, y/x, ये i/2 हो गया। यहां देखिए ये y, ये x कैंसिल हो गया, बच गया 2 माइनस 9/4 बच गया, यानी कि -1/4 बच गया, और -1/4 को क्या लिख सकते हैं, i/2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो a² प्लस 2ab हो गया और प्लस b², दैट इज a का वैल्यू ये हो गया और b का वैल्यू ये हो गया। तो आपके पास z कितना निकलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, x माइनस y/x प्लस i/2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, इसलिए आपको स्क्वायर रूट चाहिए ना, इसलिए स्क्वायर रूट क्या निकल गया, क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस आपके पास हो गया x/y माइनस y/x, प्लस में क्या निकल गया आपके पास, i/ क्या निकल गया आपके पास, 2 निकल गया। तो थोड़ा सा ये फंसने वाला क्वेश्चन है, अब एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसेप्ट को ध्यान पर रखिएगा तो बिल्कुल नहीं फंसिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए 5 नंबर अभी जो बताए हैं बस सेम टू सेम वही बेस है आपके पास। तो देखिए यहां पे इसको यदि हम लोग z ले लेते हैं, देखिए 4ab, अब देखिए 2 के मल्टीपल में है ही है, और a² माइनस b² को a प्लस b और a माइनस b इंटू आई कर देते हैं। अब देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये i वाले टर्म को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं जिसका स्क्वायर का सम करने पर ये रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए, तो 4ab के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहां पे इस 4ab को देखिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस सेकंड में क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू आई का क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस में 2a प्लस b, a माइनस b इंटू आई हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया और i² का वैल्यू -1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस b का होल स्क्वायर, यहां से 2ab, यहां से -2ab प्लस कितना हो गया आपके पास, 4ab हो गया। तो देखिए ये आपके पास a प्लस b हो गया आपके पास, ठीक है, a प्लस b हो गया, और प्लस क्या हो गया, a माइनस b इंटू आई का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए, देखिए स्क्वायर रूट कितना बन गया आपके पास, देखिए स्क्वायर रूट क्या निकलेगा आपके पास, प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा, a प्लस b प्लस a माइनस b इंटू क्या बन गया आपके पास, i बन गया। तो इस तरह से जो थोड़ा सा अननोन फॉर्म में रहे उसको थोड़ा सा ब्रेक कर देना है, अरेंज कर देना है, और अरेंज करने के बाद उसके स्क्वायर रूट निकाल देना है। आई बात समझ में। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या है। 6 मेरे पास है, देखिए आपको प्रूफ करना है वैल्यू 0। क्लियर है? देखिए तो अब यहीं से डायरेक्ट कीजिए 1 प्लस। अब देखिए 1 प्लस 2 ओमेगा है, तो 1 प्लस 2 ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 2 ओमेगा को ओमेगा प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। और ये 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? माइनस ओमेगा। ध्यान से देखिएगा 1 प्लस 2 ओमेगा है, कितना आपके पास है? 1 प्लस 2 ओमेगा। एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए। अब इस दोनों के एक साथ कीजिए और एलसीएम ले लीजिए। 1 प्लस 2 ओमेगा आपके पास हो गया और 2 प्लस कितना हो गया आपके पास? 2 प्लस ओमेगा हो गया। और ध्यान से देखिएगा, और 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेगा। क्लियर हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेगा। और एलसीएम लीजिएगा तो 2 प्लस ओमेगा यहां से हो गया आपके पास, और 1 प्लस कितना हो गया? 2 ओमेगा आपके पास हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास 2 है, यहां पे 2 ओमेगा है। 2 को कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस ओमेगा बचेगा आपके पास। क्लियर है? 1 प्लस ओमेगा बचेगा आपके पास, और यहां से 1 प्लस ओमेगा हो गया आपके पास। अब इसको जैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 2 प्लस ओमेगा हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। ध्यान से देखिएगा आपके पास 4 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ये तो माइनस माइनस, यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास। और इसको यदि ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे हो गया ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया, ऊपर में सिर्फ ओमेगा बच गया आपके पास। तो यहां से कितना हो गया आपके पास? ओमेगा हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे देखिए आपके पास क्या निकलेगा? 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा। क्लियर हो गया? 1 प्लस ओमेगा। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया आपके पास। तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से कितना हो गया आपके पास? माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए क्या आपके पास हो गया? नीचे देखिए आपके पास हो गया, यहां पर देखिए 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर में 2 को माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया आपके पास। और यहां पे कितना हो गया? ओमेगा प्लस 4 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा हो गया आपके पास। अब प्लस कितना हो गया? ओमेगा हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास माइनस में 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहां देखिए कितना हो गया आपके पास? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर से कितना होगा? माइनस ओमेगा। तो यहां पे माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा प्लस कितना हो गया? ओमेगा हो गया। ध्यान से देखिएगा, माइनस में 3 ओमेगा स्क्वायर और 5 में से 2 जाएगा, कितना हो गया? 3 ओमेगा प्लस ओमेगा हो गया। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 क्या है आपके पास? देखिए 7 कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 और -8। तो 1 का निकाल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ -8 दैट इज क्या चाहिए? 8 के पावर किसका वैल्यू चाहिए आपको? 1/3 क्यूब रूट हो गया आपके पास। इसको हम लोग क्या किए? x ले लिए। तो जैसे x क्यूब कीजिएगा तो x क्यूब का वैल्यू कितना आएगा? 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं? माइनस में 2 का होल क्यूब का वैल्यू कितना हो गया? 0। ए क्यू माइनस बी क्यू पर चेंज कर दो। देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0। अब देखिए तो आइदर इसको कीजिएगा तो एक x का वैल्यू कितना आ गया? 2। और जब किसको लीजिएगा? ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के वैल्यू को 0 लीजिएगा तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में कितना? 2a। तो -2 प्लस माइनस कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 को क्या लिखिएगा? 12 को 4 इंटू 3 दैट इज, ये हो गया 2√3 i/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा, -1 प्लस माइनस कितना हो गया आपके पास? ये √3 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज x का 3 वैल्यू आना चाहिए। तो एक वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है और एक वैल्यू कितना हो गया? -1 प्लस माइनस में √3 आए। तो क्या यहां से क्यूब रूट ऑफ 8, एक नया चीज क्या सीखे हम लोग? 8 का क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट निकालिए, क्योंकि इससे पहले 11th क्लास के पहले जनरली हम लोग स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पहले भी बता दिए हैं। और आज का जो क्लास है उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 11th में पढ़ते हैं। 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, तो हम लोग क्या किए हैं? क्यूब रूट ऑफ 8 निकाल लिए हैं। उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ -8 को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8
ध्यान से देखिएगा, आपको x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू दिया हुआ है, आपको लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 6 से भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो अब यहां पे जैसे ही एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 2ab, और देखिए जैसे ही वाई स्क्वायर कीजिएगा, वाई स्क्वायर a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर ओमेगा का पर 4 हो गया, और 2ab यानी कि 2ab ये हो गया ओमेगा की हो गया, और जैसे ही जेड क्यू कीजिएगा, जेड का वैल्यू इतना, ए स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर ओमेगा का पर 4, बी स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया आपके पास, और 2ab दैट इज 2ab ये ओमेगा की हो गया आपके पास। अब करना क्या है, सबको ऐड कर दो, क्योंकि सब का ऐड चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहां पे ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को जैसे ही कॉमन निकालेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का पावर 4 को ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू, तो कितना हो गया आपके पास, ओमेगा हो गया। और जैसे बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 एंड ओमेगा का पावर 4 को ओमेगा लिखेंगे, फिर से कितना हो गया आपके पास, देखिए आपके पास यहां से बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहां से 1, यहां से ओमेगा का पावर 4 हो गया, ठीक है, ओमेगा का पावर 4 हो गया, और यहां से कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया आपके पास, प्लस, और जैसे यहां से 2ab को कॉमन निकालेंगे देखिए कितना होगा, 2ab तो 1 हो गया आपके पास, यहां से ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, फिर से ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया। देखिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, तो आपके पास ध्यान से देखिएगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, यहां पे 2ab और 3 कितना हो गया आपके पास, यहां से 6ab आ गया, कितना निकल गया आपके पास, 6ab। देखिए आपके पास 6ab है कि नहीं है, तो बिल्कुल हमको 6ab चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या आपके पास, देखिए 9 में आपको दिया हुआ है 2z माइनस 1 और z माइनस 2 का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, प्रूफ करना है मोड ऑफ z का वैल्यू कितना, 1। तो आप आसानी के लिए सबसे आसान तरीका है, z का वैल्यू कितना ले लो आप, x प्लस आई वाई। तो यहां पे जैसे ही रखिएगा 2 इंटू देखो क्या होगा, x प्लस आई वाई माइनस 1, और ये देखिए कितना हो गया, x प्लस आई वाई हो गया माइनस 2 हो गया। अब रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, यहां देखिए 2x माइनस 1 हो गया, प्लस कितना हो गया 2iy हो गया, और यहां देखिए कितना हो गया आपके पास, ठीक है, x माइनस 2 हो गया, प्लस कितना हो गया iy हो गया। अब क्या कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, ये हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड कितना हो गया 2y दैट इज 4y स्क्वायर, और इधर कितना होगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया आपके पास, स्क्वायरिंग कीजिए, रूट हटेगा, अब इसको स्क्वायरिंग कीजिए, देखिए कितना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से 4y स्क्वायर हो गया, इसको कितना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर पहले से आपके पास है, तो ध्यान से देखिएगा 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो 3x स्क्वायर हो गया, और इसको तो कैंसिल ही कर दो आप, यहां कितना हो गया 4y स्क्वायर, और यहां से y स्क्वायर, तो कितना होगा आपके पास 3y स्क्वायर होगा आपके पास, यहां से 4 और यहां से 1, 3 हो गया आपके पास। ध्यान से देखिएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना बन गया 1, 3 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिए हैं, ये देखिए तो किसका वैल्यू हो गया, ये ना मोड ऑफ जेड का वैल्यू 1 हो गया आपके पास, बोलिए। तो देखिए मोड ऑफ जेड कितना होता है आपके पास, यानी कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, मोड ऑफ जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए मोड ऑफ जेड का वैल्यू कितना हो गया 1, आपको लाना भी है, मोड ऑफ जेड का वैल्यू कितना लाना है 1 लाना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है ना, z माइनस 5y बाई जेड प्लस 5y का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, आपको दिखाना है z क्या होगा आपके पास, रियल होगा, z को क्या दिखाना है, रियल होगा। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या है, देखिए इसको सेपरेट कर देते हैं, z माइनस 5y बाई में z प्लस 5y, ये कितना हो गया 1 हो गया, इसको z माइनस 5y, इसको z प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग 5y लिख सकते हैं, और फिर पुट कर दो आप कितना z के वैल्यू को x प्लस आई वाई,
ठीक है, देखिए कितना होगा, ये हो गया x प्लस आई वाई माइनस 5y हो गया, यहां से कितना हो गया x प्लस आई वाई हो गया प्लस कितना हो गया, ये 5y हो गया आपके पास। अब यहां पर देखिए x प्लस आई को कॉमन निकालिएगा, ये हो गया आपके पास, x प्लस आई को कॉमन निकालिएगा तो ये हो गया आपके पास। अब इसको क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल करके फिर क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, और यहां देखिए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग कीजिएगा, रूट कैंसिल होगा, और रूट कैंसिल होगा तो देखिए कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर हो गया। और यहां देखिए एक्स स्क्वायर और y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना हो गया, बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, 25 से 25 गया, तो आपके पास 20y का वैल्यू 0, दैट इज y का वैल्यू कितना आ गया, 0, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, z का वैल्यू मेरे पास ये है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0, तो जब इमेजिनरी पार्ट 0, इसलिए क्या हो गया, z क्या हो गया आपके पास, आप जानते हैं जब इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल होता है, इसलिए z इज क्या हो गया आपके पास, रियल हो गया आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, देखिए आपको दिया हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये प्रोडक्ट में आपको दिया हुआ, ये दो का प्रोडक्ट है और आपको निकालना है, देखिए ये सम का स्क्वायर निकालना है, इसे निकालना है, प्रोडक्ट को सम के स्क्वायर में क्या करना है, आपको चेंज करना है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट में दिया हुआ है और यहां पे चेंज क्या करना है, सम का स्क्वायर करना है, सॉरी स्क्वायर का सम करना है, क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं 1 प्लस आई ए ले लेते हैं और 1 प्लस कितना ले लेते हैं, आई बी ले लेते हैं, क्लियर हो गया। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस आई बी, ये आई ए प्लस कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, आई स्क्वायर कितना हो गया, ए बी हो गया आपके पास। अब देखिए 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 माइनस ए बी हो गया आपके पास, प्लस कितना हो गया, आई को कॉमन निकालिएगा तो ए प्लस बी हो गया। देखिए किसका वैल्यू हो गया, 1 प्लस आई ए एंड 1 प्लस आई बी का वैल्यू हो गया। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, आप दोनों तरफ मोड़ ले लीजिए, जैसे ही मोड़ लीजिएगा तो इसका कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मोड़ लीजिएगा, क्लियर हो गया। अब इधर का मोड़ लीजिएगा तो देखिए कितना हो गया, रियल पार्ट 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, एंड जैसे ही स्क्वायरिंग कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, इसलिए कितना बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए बी क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपके पास, ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर आ गया आपके पास। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो 2 स्क्वायर का सम निकालना है। देखिए हम लोग प्रोडक्ट को क्या किया, हम लोग 2 स्क्वायर के सम में क्या किया, हम लोग चेंज कर दिए। अब मेरे पास देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू चाहिए x टू दी पावर 10 और x टू दी पावर 20 का वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू -x हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू 0 हो गया आपके पास। और ऐसा इक्वेशन हम लोग पहले भी सोल्व कर चुके हैं हम लोग, यहां से क्या होगा, -b प्लस माइनस √3i क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यदि x का वैल्यू ओमेगा को लीजिएगा तो आपके पास देखिए वैल्यू किसका चाहिए, x का पावर 10 और x का पावर 20, यानी कि ओमेगा का पावर कितना हो गया आपके पास, ओमेगा का पावर 10 ओमेगा का पावर 20, तो ओमेगा का पावर 9 और ओमेगा हो गया, और ओमेगा क्यू का पावर कितना हो गया 6, 18 हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, दैट इज ओमेगा, ओमेगा का पावर 9 का वैल्यू 1 हो गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितना हो गया आपके पास, -1 हो गया। इसी तरह से क्या कर सकते हैं आप, ओमेगा स्क्वायर को लेकर के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास क्या है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में करा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दिया हुआ है और आपके बारे में पूछ रहा है और एक इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है ये, और पूछ रहा है कि कहां अप्लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर अप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले अभी जस्ट पहले भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, इसको z प्लस ये 5y हो गया, वैल्यू कितना हो गया 1, और ये हो गया z माइनस 5y का वैल्यू कितना हो गया z प्लस 5y, और आपको z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपको रख दीजिए। देखिए x प्लस आई वाई माइनस में 5y हो गया, यहां से x प्लस आई वाई प्लस कितना हो गया 5y हो गया। रियल को रियल के साथ करो और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ हम लोग कर लेते हैं। यहां से x हो गया, यहां से देखिए y प्लस 5 हो गया। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, है ना, मोड लेकर के स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, y माइनस 5 का, यहां देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, y माइनस 5 का, देखिए ध्यान से x प्लस आई वाई रहेगा, तो मोड ऑफ z अंडर रूट क्या लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं, और इधर से एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर से y प्लस 5 का कितना बन गया आपके पास, होल स्क्वायर बन गया। तो देखिए तो इसको और इसको पहले आप कैंसिल कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab ये प्लस बी स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल हो गया, और आपके पास वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास 20y का वैल्यू 0, दैट इज y का वैल्यू कितना हो गया 0, दैट इज y का वैल्यू 0। तो पॉइंट कहां अप्लाई करेगा आपके पास, कहां अप्लाई करेगा आपके पास, एक्स एक्सिस पर अप्लाई करेगा। यही तो हमको दिखाना था आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आर्गुमेंट से रिलेटेड है, और आर्गुमेंट से रिलेटेड हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको पहले हम बता चुके हैं, आप डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आपको दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ, दिया हुआ है आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 का वैल्यू पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से पहले हम लोग पुट कर देते हैं, z का वैल्यू कितना ले लेते हैं, x प्लस आई वाले लेते हैं। यहां से देखिएगा आर्गुमेंट ऑफ, देखिएगा z माइनस 1, ठीक है, यानी कि x प्लस आई वाई हो गया माइनस 1 हो गया, तो इसको एक साथ हम लोग कर देते हैं, x माइनस 1 प्लस आई वाई हो गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में z प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस आई वाई हो गया आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास, ध्यान से देखिएगा। और इसका आर्गुमेंट कितना दिया हुआ आपके पास, पाई बाई 2 दिया हुआ है। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो x प्लस 1 माइनस में आई वाई, एक्स प्लस 1 माइनस में आई वाई से क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर है। तो देखिए क्या होगा आपके पास, तो आर्गुमेंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और यहां पर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में आई एक्स वाई प्लस में आई वाई हो जाएगा, क्लियर हो गया आपके पास। फिर से देखिए आई वाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई वाई एक्स वाई प्लस आई वाई माइनस में आई स्क्वायर वाई हो गया आपके पास, एंड वैल्यू कितना हो गया आपके पास, पाई बाई 2 हो गया आपके पास। तो एक बात बताइए, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, तो -1, तो यहां से क्या लिख दिए, प्लस में वाई लिख दिए, क्लियर हो गया आपके पास। देखिए आई एक्स वाई कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास देखिए क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पे देखिए वाई स्क्वायर होगा आपके पास, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, क्लियर हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास, और -1 हो गया, प्लस कितना होगा आपके पास, ठीक है, प्लस में आई वाई प्लस आई वाई। यहां देखिए आई वाई कहां से मेरे पास आ गया, आई वाई वाले टर्म को पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो आई वाई, ठीक है, आई वाई, तो यहां पर देखिए x -1 ये ठीक है, तो यहां से आई एक्स वाई, देखिए ये आपके पास हो गया आपके पास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर से आप, ये आपके पास ये टर्म ये हो गया, अब फिर इससे कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा,
माइनस में, ठीक है, हो गया प्लस में, माइनस में प्लस आई वाई हो गया, क्लियर हो गया आपके पास। और फिर आपके पास ये कितना हो गया आपके पास, आई एक्स वाई हो गया प्लस आई वाई हो गया, प्लस कितना हो गया आपके पास, ठीक है, देखते हैं क्या होता है आपके पास। प्लस में देखिए आपके पास आई वाई 2 आई वाई हो गया आपके पास। अब तो कुछ नहीं होगा आपके पास। अब यहां पर देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो प्लस हो गया, इसको सेपरेट कर दिए। यहां पर देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी देखिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, π/2। तो देखिए ये हो गया आपके पास रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये एक्स वाले पार्ट हो गया, ये कौन से पार्ट हो गया, वाई वाले पार्ट हो गया। तो आर्गुमेंट कितना दिया हुआ, देखिए जैसे कि आर्गुमेंट आपको π/2 दिया हुआ है, आप जानते हैं, तो y/x का वैल्यू कितना होगा, 10π/2 होगा, और 10π/2 इन्फिनिटी हो गया, दैट इज y/x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यानी कि y/इन्फिनिटी का वैल्यू x हो गया, दैट इज x का वैल्यू कितना हो गया, 0। जब x का वैल्यू 0 तो x मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, x वाले टर्म कौन मेरे पास है, 8 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बाई में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 0 है, ये इधर चला गया तो आपके पास कितना बन गया, आपके पास 0। तो आपको लाना कितना है, देखिए ये इधर 0 चला गया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 का वैल्यू क्या मिल गया आपके पास, 0 मिल गया। तो ये एक चीज हम पहले भी बता दिए हैं, आज का क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप तब तक इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास जो भी बुक है सारे के सारे बना कर रखिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में फिर से कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2-3 क्लास और लगेगा, उसके बाद ही हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे।